नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव कक्षा 7 व कक्षा 8 के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ से आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया स्वतंत्र शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्ति अथवा संयोजक लुप्त हो जाते हैं तो इस क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें राजा का पुरुष, राजपुरुष, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये इसके उदाहरण हैं। या हम सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि शब्दों का सूक्ष्म रूप, कोई भी शब्द है उसका सूक्ष्म रूप जो है समास कहलाता है। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे राम और श्याम, राम श्याम, देश में रहने वाला, देशवासी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का भवन, तो राष्ट्रपति भवन। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो समास कहलाते हैं। अब जानते हैं समस्त पद क्या होता है। तो दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप करने से जो नया शब्द बनता है उन्हें समस्त पद या सामाजिक पद कहते हैं। जैसे कमल, जैसे नयन, अर्थात कमल नयन। अब इसी समस्त पद को हम समास विग्रह भी करते हैं, तो उसी समास विग्रह को हम क्या कहते हैं, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमहल, ये समस्त पद है हमारा। अब इसी को हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा राजा का महल। ठीक है, इस तरह से समस्त पद का विग्रह करने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि समास में दो पद होते हैं। ठीक है, इसका जो पहला पद होता है तो वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कनक लता, तो कनक के समान लता। अब इसमें जो कनक है ना, ये हमारा हो गया पूर्व पद और लता जो है वो इसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो अब आगे आइए जानते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो आइए अब जानते हैं हम पहला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में जहाँ समस्त पद के दोनों पद समास समान हो, मतलब जहाँ पूरा जो पद, अभी हमने समस्त पद जाना ना क्या होता है, उसके दोनों ही पद मतलब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही समान हो और कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों समान हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, तथा इसमें समुच्चय बोधक जैसे और, या अथवा एवं का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब ये देखिए उदाहरण के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। जैसे भला बुरा, तो इसका हो जाएगा भला और बुरा, तो और इसमें समुच्चय बोधक आ गया। ऐसे ही शिव पार्वती, शिव और पार्वती, नर नारी, नर और नारी, दादा दादी, दादा और दादी, नायक नायिका, नायक और नायिका, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, चाय कॉफी, चाय और कॉफी। तो ये सारे उदाहरण हो गए हमारे द्वंद्व समास के। ठीक है, इसका बस इतना ही याद रखना है कि इसमें जो है दोनों पद समान होते हैं। ठीक है, जैसे सुख दुख है तो सुख और दुख दोनों ही समान है और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी पहचान है द्वंद्व समास की। तो आइए दूसरा समास समझते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जहाँ समस्त पद के दोनों पदों में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। ठीक है, जो विशेषण किसी की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो वो विशेषण होते हैं, और जिसकी बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। हो तो उसमें उपमान उपमेय का संबंध हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। अब इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, पीतांबर, पीला है जो अंबर, चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गाय, नीली है जो गाय, मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक, सज्जन, सत है जो जन, मृग नयन, मृग रूपी नयन, नील कमल, नीला है जो कमल, घनश्याम, घन के समान श्याम।
दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हमारे कर्मधारय समास के हैं। अब आइए आगे जानते हैं तीसरा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। ठीक है, हम जानते हैं कि समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें क्या है कि पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पूरा समस्त पद जैसे ये है यथाशक्ति, तो इसका समास विग्रह क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, भरपेट, पेट भरकर, दिन भर, सारा दिन, निडर, बिना डर। इसी तरह से और भी उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें जाना कि जो पहला पद है, जैसे यथा है, प्रति है, भर है, दिन है, नी है, बीच है, हाथ है, आ है, बे है और आ है, ये सारे क्या हैं? हमारे अव्यय हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे उदाहरण अव्ययी भाव के समास के हुए। इस तरह से आपको ये 3 समास समझ आए होंगे। इसके आगे अगले जो 3 समास हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। धन्यवाद।